हेलो एवरीवन, ठीक है। तो अभी का जो टॉपिक है वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको हम बोलेंगे कि धार्मिक आंदोलन मध्यकालीन में। तो इसका जो कहते हैं कि दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन है वो 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ, और जैन और बुद्ध धर्म का जो पतन है उसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी से शुरू हो चुकी थी। अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे, ठीक है। और नयनारों की संख्या 63 थी, 63। और महत्वपूर्ण जो नयनार संत थे अपार और नान सबंदर और सुंदर मूर्ति, ये थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे प्रमुख धर्माचार्य ये संप्रदाय जो थे, जैसे रामानुजाचार्य थे, वो विशिष्टाद्वैत के थे, श्री संप्रदाय। माधवाचार्य जो थे वो द्वैतवाद के थे, ठीक है। वल्लभाचार्य इज शुद्धाद्वैतवाद, क्या शुद्धाद्वैतवाद। शंकराचार्य इज अद्वैतवाद, ठीक है। एंड निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय, ठीक है। ओके, सॉरी। अप्पार, पल्लव, नरेश, महिंद वर्मन के समकालीन थे। ये अप्पार, पल्लव, नरेश, जो पल्लव के जो नरेश थे, महिंद वर्मन अपार जो थे उनके समकालीन थे, ध्यान रखना है। नाम्बी आधार नाम्बी को 11 तिरुमुरायों के विशाल संग्रह कारण तमिल व्यास कहा गया है। नाम्बी आधार नाम्बी को सुंदर मूर्ति के भजनों को तेवरम में संकलित करके रखा गया। संकलित मतलब इकट्ठा करके रखा गया, ठीक है। नंदन, श्रुतालोदेव और मणिकक्कव सागर नैनार संत थे। 3 सबसे पुराने अलवार हैं, पायोगी, पुदम और पेय। अंडाल स्त्री अलवार संत थी तिरुमलिसाई, तिरुमंगाई, पेरियलवार, तिरुपन, कुलशेखर, नम्मालवार एवं मधुर कवि अलवार संत थे। पढ़ लो, अच्छा सिर्फ सुन लो, ठीक है। अलवार संतों ने तमिल और स्थानीय भाषा में उपदेश दिए। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ, जिसे कलादी बोलते हैं। अद्वैत वेदांत या अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया, तो शंकराचार्य अद्वैतवाद से रिलेटेड थे। हिंदू धर्म का इक्विनॉस शंकराचार्य को कहा जाता है। रामानुज का जन्म हुआ 1071 में, ये पैरम्बदूर में हुआ था। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत और श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना रामानुज ने की थी। तो रामानुज किस लिए आए? विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद आ गया। और शंकराचार्य किस लिए आए? अद्वैतवाद के लिए। तो शंकर आदिति, ठीक है, उनकी वाइफ को आदिति बोलते हैं शायद। और रामानुज जो आ गए वो विशिष्ट तौर पर धरती पर आए थे। रामानुज ने वेदांत सूत्र पर भाष्य एवं गीता भाष्य नामक टीका लिखी। रामानुज के प्रमुख अनुयायी वेदांत देशिक और पिल्लई लोकाचार्य थे। शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक श्रीकांताचार्य थे। शिवाद्वैत श्रीकांत शिवाद्वैत, ठीक है। द्वैतवाद माधवाचार्य। अब द्वैतवाद किसका था और किसका था? अद्वैतवाद तो शंकराचार्य का था, ठीक है। और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज का था, और द्वैतवाद माधवाचार्य का था, ठीक है। और सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य ने किया था। वेद परिजात सौरभ की रचना निम्बकाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ, और शुद्धाद्वैत वेदांत एवं पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। अपने मत का प्रचार गुजरात राजस्थान में किया। शिव ज्ञान बोधम की रचना मेयक कंदार ने की है। श्री पादाचार्य हरिदास ने पुरंदरदास आंदोलन का श्री गणेश किया। कर्नाटक संगीत का पिता पुरंदरदास को कहा गया है। वीर शैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना वासव ने की है। वासव कल्याण कर्नाटक के राजा बिज्वल कलचुरी के प्रधानमंत्री थे। लिंगायतों की प्रमुख विशेषता जाति प्रथा का विरोध और शिवलिंग धारण करना है, ठीक है। अल्लाना प्रभु या अक्का महादेवी लिंगायत संप्रदाय के संत थे। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ पुरी ओडिशा में जो है, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है, श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा है तो सुनना पड़ेगा। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीस थे। गीत गोविंदम की रचना जयदेव ने की है। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे।
प्रथम बंगाली कवि चंडीदास को कहा जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम पर मैथिली भाषा में विद्यापति ने लिखा। बांग्ला व्याकरण तथा वर्णमाला की रचना विद्यापति ने की। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंबर मिश्रा था। चैतन्य का जन्म 1486 में नवद्वीप या नादिया बंगाल में हुआ था। चैतन्य का प्रारंभिक नाम निमई था। आरंभ में चैतन्य संस्कृत दास मुनि संप्रदाय के सदस्य थे। अचिंत्य भेदाभेदवाद की स्थापना चैतन्य की ने की। चैतन्य ने अपने मत को सामूहिक भजन एवं कीर्तन के माध्यम से व्यक्त किया। चैतन्य सगुण विचारधारा के संत थे। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था काफ़ी टफ। अभी और है, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के बारे में बात करेंगे हम। फिर हम पहुँचेंगे सूफी आंदोलन पे, और फिर हमारा ये खत्म होगा और शुरू होगा मुगल साम्राज्य। ठीक है, दिल्ली साम्राज्य हमारा खत्म हो गया, दिल्ली सल्तनत। आओ, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन पंढरपुर के विठोबा पर केंद्रित था। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ भागवत पुराण था। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ भागवत पुराण था। भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वर गीता की रचना ज्ञानेश्वर जी ने की है। ज्ञानेश्वर आरंभ में नाथपंथी थे, परंतु बाद में वारकरी संप्रदाय में शामिल हो गए। प्रतिवर्ष 2 बार पंढरपुर की तीर्थ यात्रा का विज्ञान ज्ञानेश्वर ने बनाया। संत नामदेव रंगसाज और दर्जी जाति के थे। नामदेव प्रारंभ में एक दस्यु और हत्यारे थे। नामदेव के गुरु पिशोखा खेचर थे। नामदेव के शिष्य सेना नई जाति, जनबाई घरेलू नौकरानी एवं कुम्हार गौरा जाति से संबंधित थे। नामदेव के कुछ अभंग गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए हैं। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ज्ञानेश्वरी को मराठी गीता कहा जाता है। ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण एकनाथ ने प्रकाशित किया था। एकनाथ के अनुसार धार्मिक जीवन के लिए किसी मठ या संसार के पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है। तुकाराम मराठी सल्तनत के एवं महानतम कवि थे। तुकाराम जन्म से शूद्र थे। ये शिवाजी के समकालीन थे। उन्हें बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। उनके उपदेश अभंगों में मौजूद हैं। रामदास धरकरी संप्रदाय के थे। दासबोध की रचना रामदास ने की। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे और महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय इनकी शिक्षा द्वारा फैला था। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन के प्रभावकर्ता रामानंद थे। रामानंद सगुण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। रामानंद के आराध्य थे राम और सीता थे। रामानंद के रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद के प्रमुख शिष्य रैदास, मोची, कबीर, जुलाहा, धन्ना, जाट, सेना, नाई, पीपा राजपूत थे। कबीर के गुरु रामानंद के शिष्यों में पद्मावती और सुरसुरी नामक की 2 महिलाएं भी थीं। कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न वाराणसी लहरतारा यानी कबीर चौरा में हुआ था। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। कबीर सिकंदर लोधी के संपर्कालीन थे। नीरू यानी पिता और नीमा माँ नामक जुलाहे ने कबीर का पालन पोषण किया। हिंदुओं के अनुसार कबीर रामानंद के शिष्य थे, जबकि मुसलमानों के अनुसार शेख तकी के शिष्य थे। कबीर निर्गुण विचारधारा के संबंधित थे। जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, अवतार सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं। सिखों ने कबीर के गीतों को अपने आदि ग्रंथ में स्थान दिया। कबीर के शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में धर्मदासी संप्रदाय की स्थापना की। कबीरदास की पत्नी लोई और पुत्री कमाली थी। रविदास यानी रैदास निर्गुण विचारधारा के कवि थे। निर्गुण शब्द श्वेताश्वर से तरोपनिषद से लिया गया है। चित्तौड़ की रानी शाली रैदास की शिक्षा थी। रैदास के गीतों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। दादू यानी दादू दयाल निर्गुण विचारधारा से थे। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने की है। असांप्रदायिक मार्ग निपक संप्रदाय दादू ने चलाया। दादू का जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ। दादू की मृत्यु 1603 में राजस्थान के नराना में हुई, जहाँ दादू पंथियों का मुख्य केंद्र है। कहाँ पर? नराना, राजस्थान में। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक जगजीवन दास थे। बाबा मलूक दास प्रयाग में रहते थे। सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना दवनी दास ने की। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक दरिया साहिब थे। पंजाब में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक गरीबदास थे। तुलसीदास सगुण विचारधारा के संत थे। ठीक है, काफी है। तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली की रचना की है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य सगुण संत थे। सूरसागर की रचना सूरदास ने की है। इन्हें सूर सरावली तथा साहित्य लहरी की रचना कहते हैं। मीराबाई मेड़ता ने के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता जिले में चौकारी गांव में हुआ था। विवाह मेवाड़ सिसोदिया वंश के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। मीराबाई के भजन ब्रजभाषा और राजस्थानी में रचे गए हैं। कुछ पद गुजराती में भी हैं।
कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। तुलसीदास के समकालीन थी। चित्तौड़ के राजा भोगराज की विधवा थी। कृष्ण की पति के रूप में आराधना की। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों संसार को दुखपूर्ण माना दोनों ने। और असम में भक्ति का प्रसार शंकरदेव ने असमिया भाषा में किया। शंकरदेव के द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। शंकरदेव मूर्ति पूजा और कर्मकांड दोनों के विरोधी हैं। सोचने की बात है कि सारे के सारे, जैसे हम मुगल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने बस इतना ही पढ़ा है, ठीक है, पर मुगल डायनेस्टी में हम एक एक उनके बारे में पढ़ेंगे। हमको भी इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहिए था और इनके बारे में डिटेल में पेपर में आना चाहिए था, ठीक है, ताकि इंसान इसके अंदर जाता पढ़ता, बट ऊपर ऊपर से आता लो पढ़ो। शंकरदेव, मैं थोड़ा यहाँ पर थोड़ा प्लीज उससे सबको करो तो बराबर ही करो। शंकरदेव मूर्ति पूजा और कर्मकांड दोनों के विरोधी थे। अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। नानक कर्म और पुनर्जन्म को मानते थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी ननकाना नामक ग्राम में 1469 में हुआ। गुरु नानक के अनुसार ईश्वर का स्वरूप निरंकार, अकाल और अलग है। देश का 5 बार चक्कर लगाया है, जिसे उदासीस कहा जाता है। इन्होंने सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे। गुरु अंगद ने नानक की वाणियों का संकलन कर आदि ग्रंथ की रचना की। गुरुमुखी नामक नई लिपि गुरु अंगद ने शुरू की। भजनों का संग्रह तीसरे गुरु अमरदास ने किया। सती प्रथा का विरोध अमरदास ने किया, ठीक है। अमृतसर की स्थापना चौथे गुरु रामदास जी ने की। गुरुओं और अन्य संतों के वचनों को आदि ग्रंथ में 5वें गुरु अर्जुन देव ने लिया। हरमिंदर साहिब का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया। अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई। सशस्त्र छठे गुरु हरगोविंद ने बनाया सशस्त्र सिखों को। अमृतसर नगर में किलाबंदी करवाई। 12 रोजा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। सैनिक भावना पैदा कर स्वयं की रचना के लिए शास्त्र धारण करने की आज्ञा दी। 9वें गुरु तेग बहादुर थे और औरंगजेब ने फांसी दी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। पटना में जन्म हुआ था। खालसा पंथ की गुरु गोविंद ने की। सिख के सेना भी कहते थे। पंचाकार केश कड़ा पंच ककार यानी केश कंगा कड़ा कच्छा कृपाण पंच प्यारे की शुरुआत गुरु गोविंद ने की। इनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई। पंजाब के आनंदपुर में मुख्यालय बनाया। पाहुल प्रथा प्रारंभ की। दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा गया। नाम के अंत में सिंह की उपाधि दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से आनंदगढ़, केशरगढ़, लौहगढ़, फतेहगढ़ किलों का निर्माण करवाया। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया और इसे 10वीं पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है। इन्हें 3 भाषाओं में लिखा गया है, ब्रजभाषा, गुरुमुखी और फारसी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिख भी हो गए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सूफी आंदोलन के बारे में, ठीक है। और सूफी आंदोलन भी ज़्यादा नहीं है, आपको बस ये सुनना है और मुझे भी सुनना ही है, जाहिर सी बात है, बट आपको ही सुनना पड़ेगा बार बार इसको सुनना है ताकि वो रट जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। वहादत उल वजूद, ईश्वर की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन इब्नुल अरबी ने किया। सूफीवाद की फना फिश, शेख फना फिरुसल तथा फना फिल्लाह श्रेणियाँ हैं। 12वीं शताब्दी का सूफी संप्रदाय 12 सिलसिलों में विभाजित था। आईने अकबरी अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। जो लोग सूफी संतों की शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता है तथा गुरु को पीर कहा जाता है। सूफी के निवास को खानका या मठ कहा जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती था। मोहिउद्दीन चिश्ती अनंतः अजमेर में बस गए। राजस्थान के अजमेर शरीफ सबसे प्रमुख सूफी प्रजागृह हैं। यहाँ पर चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर में। फरुद्दीन गंजी शंकर ने पंजाब तथा हरियाणा को अपना प्रचार क्षेत्र बनाया। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का कहा जाता था। सूफी संतों के केंद्र विभिन्न खानकाह के इनके केंद्र बिंदु पीर थे। पीरों को अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीर खुदा के निकट रहने के सब कुछ सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी संख्या में मुरीद खानकाहों के उपस्थित होते हैं। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ है गुरु और शिष्य का अर्थ है मुरीद। पीर और मुरीद में गहरा संबंध होता है। सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर का विश्वास कराता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। योग सिद्ध भी कहा जाता था इन्हें। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ग्यासपुर दिल्ली में है, ठीक है। ग्यासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा अभी दिल्ली में बहुत दूर है, ये हमने पढ़ा है। चिश्ती शाखा के सबसे महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती हैं। चिश्ती पंथ के लोग संगीत, योग और अद्वैतवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। भारत में सुहारवर्ती सिलसिला के प्रवर्तक बहाउद्दीन जकरिया हुए। सुहारवादी संतों का सिद्धांत था यदि हृदय निर्मल है तो धन में संचय और वितरण तथा आरामदेह जीवन बिताने में कोई दोष नहीं है। कादरी सिलसिला की स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की है।
जिलानी ने। दारा सिकोह कादरी सिलसिला से संबंधित था। मजमा उल बहरैन द्वारा सिकोह ने लिखा था। दारा सिकोह द्वारा किए गए सभी उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्र अकबर नाम में हुआ है। भारत में नक्शबंदी सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित था। अहमद फारूक सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्य थे। शेख अहमद सरहिंदी ने बेहदत उस सुहद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूफियों में सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला था। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म का खंडन शेख अहमद सिरहिंदी ने किया। शतारिया सिलसिला के प्रवर्तक शेख अब्दुल सत्तार थे। हुमायूं के समकालीन मोहम्मद गैस शेख अब्दुल सत्तार थे। कलंदरिया सिलसिला के प्रवर्तक सूफी संत अब्दुल अजीज मक्की थे। मंदरिया सिलसिला के प्रवर्तक शेख बहुद्दीन शमसदार थे। साहमदार भक्ति और सूफी दोनों आंदोलन में ही मूर्ति पूजा को नकारा गया है। चलिए कुछ सूफी सिलसिले जैसे चिश्ती ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, सुहारवर्दी हजरत बहुद्दीन जकारिया, कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शतारी शाह अब्दुल सत्तारी, नक्शबंदी ख्वाजा बाकी चिबिल्ला, फिरदौसी शेख बहरुद्दीन, कुबरिया मीर मैयद अली हमदनी, कलंदरी शेख अब्बुल लूसी। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा बेसिक ख़त्म होता है। आई थिंक मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो इसको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ले जा सकते थे, बट मुझे करना चाहिए कि वो, तो मैं लेकर आता हूँ उनको भी। ठीक है, मैं तुम्हें ना भागवत धर्म और शैव धर्म के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। ठीक है क्या है वो? भागवत धर्म जो है इसकी उपनिषद में मिलती है इनकी जानकारी। ये वैष्णव धर्म है। ठीक है, शैव धर्म शिव के लिए आएगा। श्री कृष्ण इसके संस्थापक हैं। विष्णु के अधिकतम अवतार 24 हैं, परंतु मत्स्य पुराण में इनके 10 अवतारों का वर्णन मिलता है जो 3 रूप में है, पशु, मिश्रित और मानव। पशु में कौन आता है? मत्स्य, कुर्रम यानी कछुआ, और वराह या सुकुर। ठीक है, और मिश्रित में नरसिंह, वामन, परशुराम, और मानव में राम, बलराम, कल्कि और बुद्ध। ठीक है, तो ये टोटल कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं। कौन? मत्स्य, कुर्रम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कल्कि और बुद्ध। ठीक है, तो ये नैनीताल में अगर आप जाओगे ना, तो नैनीताल में मंदिर है नंदा देवी मंदिर। तो वहाँ पर अगर तुम ऊपर टॉप में जाओगे ना, हाँ मतलब फर्स्ट फ्लोर में, तो यू विल सी ऑल द 10 अवतार। ठीक है, और मुझे याद है जब मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था तो आई एक्सप्लेन्ड, ठीक है, कि ये इतने अवतार हैं और ये क्या क्या करते हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के 3 साधन हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। और गुप्त काल में ये चरम सीमा पर था, 7वीं में और 8वीं शताब्दी में। ठीक है, जिसमें नयनार जो शिव के उपासक होते हैं और अलवार संत, नयनार और अलवार 2 थे। नयनार जो शिव के उपासक और अलवार जो विष्णु के उपासक। ठीक है, तो नयन शिव का तीसरा नयन, शिव के अवतार, अलवार तो दूसरा रहेंगे। वैष्णव धर्म के तहत महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख संत जैसे ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास जैसे शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद के थे। ठीक है, रामानुचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के थे, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत के बारे में, निम्बकाचार्य द्वैत, अद्वैत द्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, चैतन्य प्रभु भेदाभेद, ब्रह्म संप्रदाय भेदाभेद के लिए थे। ठीक है, फिर शैव धर्म आया। ठीक है, और रुद्र नाम यूज़ किया है ऋग्वेद में भी इसका। और कहते हैं कि शिव कभी अवतार के रूप में नहीं आया। लिंग व वायु पुराण में कहा गया कि शिव ने अंतिम 28 अवतार लिया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लकुलिस नामक ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लिया था जो आखिरी था। ठीक है, प्रमुख जो शिव मंदिर है वो कंदेरिया महादेव है, खजुराहो चंदेल शासकों ने बनाया था एमपी में। और कैलाश मंदिर है एलोरा और राजपूतों द्वारा बनाया गया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर बनाया। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जिसे कहते हैं। और शिव की प्राचीनतम मूर्ति आंध्र प्रदेश में गुंडी कल्लभ लिंग रेनगुट्टा से मिलती है। ठीक है, तो ये इतना ही काफ़ी है। तो अगर हम बोलें कि मेडिवल पीरियड का धार्मिक आंदोलन ये रहा, एंड दैट्स ऑल। एंड इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इसको बार बार पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।